सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टिटोलिया क्लासेस। तो दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आपका बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। प्रेपोजिशन में अब मैं जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ डाई के बारे में। ठीक है, डाई के साथ है ऑफ का भी यूज़ किया जाता है गाइज, और फ्रॉम का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ऐसा ही आपका मेड के साथ होता है। ठीक है, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। तो ये डिस्कशन मैं आपसे करूंगा। एक बार क्लास को शेयर कर दें दोस्तों, फिर स्टार्ट करता हूं मैं ये डिस्कशन आपसे। ठीक है, एक छोटा सा डिस्कशन है अपना। तो डाई ऑफ और डाई फ्रॉम के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसके बारे में आपने सुना भी होगा और एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है आपको एग्जाम के अंदर देखने को, जैसे डाई के बाद ऑफ और फ्रॉम दे देते हैं। तो अब कंफ्यूजन ये होती है कि भी किसका यूज कहाँ करें। ठीक है, ये जैसे मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखे। ठीक है, ही डाइड। अब आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, ऑफ वाला भी और फ्रॉम वाला। ही डाइड ऑफ स्ट्रेस, ही डाइड ऑफ लव, ही डाइड कोलेरा, और ही डाइड कोरोना। ठीक है, कोरोना लिखना था, कोरोना। ठीक है दोस्तों, तो आपको पुट करना है। शाबाश, एक बार बताने की कोशिश करेंगे, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक, तो ऑफ का डिस्कशन मैं करता हूं आपसे स्टार्ट। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, जो दोस्त अपने से जुड़ रहे हैं और क्लास को शेयर कर दें, वेरी गुड गाइस। ठीक है, ऑफ का यूज हम तब करेंगे जब बात किसी डिजीज की होगी। डिजीज की बात करेंगे जब है तो हम ऑफ का यूज करेंगे। अदर रीजन, ठीक है, अदर रीजन की बात होगी तो आप किसका यूज करना चाहेंगे, फ्रॉम का यूज हम करें। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऑफ का यूज जब हम डिजीज की बात करते हैं, जैसे मैं बोलूं ही डाइड डैश स्ट्रेस, तो अब मेरे को बताओ क्या स्ट्रेस आपका कोई बीमारी है। अब कुछ लोग टेंशन है वो लेके बैठ जाते हैं किसी बात की, तो मेरे को बताओ क्या वो एक बीमारी है आपकी, बताओ। तो आप देखेंगे वो तो कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, वो मतलब स्ट्रेस है वो, यदि आपकी कोई डिजीज नहीं है तो आप किसका यूज करना चाहेंगे, तो आपने बोला कि हम फ्रॉम का यूज करेंगे, क्योंकि अभी तो बताया है। अब बात आती है ही डाइड लव। अब ये तो एक रोग है, ठीक है, ये तो एक बीमारी है जिसको हो जाती है उसका सफाया कर देती है। ठीक है, कोई नहीं बच पाया इससे। ठीक है, शिकारी दोस्तों ने तो बिल्कुल इसका जवाब मेरे को, मैं श्योर हूँ, ऑफ देना चाहूँगा। ठीक है, लग गया रोग कहते हैं लोग। ठीक है तो ये रोग नहीं है आपका, ये आपकी कोई बीमारी नहीं है, ये तो बस आपका मन का एक वहम है दोस्तों। तो आपका इसके लिए भी हम फ्रॉम का ही यूज करना चाहेंगे, क्योंकि ये कोई भी डिजीज नहीं है। ठीक है, वो गाने पे मत जाना। ठीक है, फिर आ गया कोलेरा, ही डाइड। तो आप इसमें ऑफ का यूज करना चाहेंगे क्योंकि कोलेरा आपकी एक डिजीज है। कोरोना की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में चल रही एक वायरल डिजीज है जिसको आप ऑफ से यूज करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी बात है। डाई के बारे में मैंने बताना चाहा कि ऑफ का यूज हम कब करेंगे,
जब कोई रोग लग जाए, बीमारी हो जाए, ठीक है। सिर्फ इस वाले को छोड़ के ये वाला लागू उस पर नहीं है, ठीक। तो अब मैं बात करना चाहूंगा मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, ठीक। तो मेड ऑफ और मेड फ्रॉम के बारे में भी आपने सुना होगा, ठीक है। मेड ऑफ के बारे में बिल्कुल सुना होगा दोस्तों आपने, जब बात फिजिकल चेंज की आती है, फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो हम गाइज ऑफ का यूज करते हैं, और जब बात केमिकल चेंज की आती है, केमिकल चेंज की बात करता हूं दोस्तों, तो आप फ्रॉम का यूज करते हैं। जब बात आपकी इरिवर्सिबल की है, इरिवर्सिबल की है तो आप केमिकल चेंज में आएगा, और आपका रिवर्सिबल है तो आपका किस में आएगा, फिजिकल चेंज में आएगा, ठीक है। तो अब ऐसी कोई चीज जिसमें केमिकल चेंज हो, ठीक है, तो आप बताओ मेरे को कोई एग्जांपल इस बात का। तो जैसे मैं एग्जांपल लिखना चाहूं कि द नेकलेस, द नेकलेस इज मेड ऑफ, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक। तो आप मेरे को बताओगे क्या लिखा मैंने, द नेकलेस इज मेड ऑफ ए गोल्ड, क्या लिखा गाइज, कि नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। अब भाई सोने का बना है नेकलेस, क्या इसको वापिस से सोना नहीं बनाया जा सकता? तो हम बोलेंगे ये तो पहले से ही सोना है, इसको और क्या सोना बनाएंगे। कहने का मीनिंग क्या है दोस्तों, इसकी शेप है, इसको हमने एक नेकलेस की जो शेप दे दी इसको चेंज कर दे, ठीक है। वापिस से इसको मेल्ट करके एक नॉर्मल सी फॉर्म में ले आए, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर बना दे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, गोल्ड ही रहेगा। अब भी ये गोल्ड है। एक होता है केमिकल चेंज, जिसके अंदर क्या होगा कि भी उस एक पॉइंट से निकल के दूसरे एक स्टेज पे चला जाए, और जिसमें क्या हो कि वापिस से उसी में चेंज ना हो, ठीक है दोस्तों। तो जैसे केमिकल चेंज की बात करता हूं, तो जैसे दही है, कर्ड है, ठीक है, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब मेरे को बताओ ये केमिकल चेंज होता है, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, कि भी दही है जो आपकी किससे बनी है, ये दिख नहीं रहा है लास्ट वाला जो आपका ऊपर लिखना चाहूंगा मैं यहाँ, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, ठीक है, ये मैंने नीचे लिखा। तो अब मेरे को बताओ कि भी जो कर्ड है वो किससे बनी है, मिल्क से बनी है। तो अब मेरे को बताओ कि मिल्क से कर्ड तो बन गई, क्या कर्ड से आप दही से वापस दूध भी बना सकते हैं? आप बोलेंगे ये क्या बात कर रहे हो, ये तो बिल्कुल नॉनसेंस बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है दोस्तों। ये एक केमिकल, उसके अंदर कुछ केमिकल आने की वजह से कुछ बैक्टीरिया ने चेंज कर दिया है, आपके लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ने, जिसकी वजह से क्या हो गया है, वो आपका मिल्क से किस में कन्वर्ट हो गया, आपका कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। और कर्ड में कन्वर्ट होने की वजह से अब ये आपका इरिवर्सिबल हो गया, केमिकल चेंज है, इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो ये आपका यदि मेड के साथ आपको ऑफ दिखता है, तो इसका मीनिंग हुआ कि भी उसके अंदर फिजिकल चेंज, ठीक है, जिसको वापिस से आप उसी शेप में या उसी वही प्रोसेस कर सकते हैं। केमिकल चेंज फिर मेड के साथ यदि आप फ्रॉम का यूज करते हैं, तो इसका मीनिंग केमिकल चेंज इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिसके अंदर आप एक बार यदि आपने चेंज कर दिया तो फिर वापस से आपका वो नहीं बने, ठीक है। ये आपका किसके बारे में, मेड और डाई, एक बार इसको नोट करेंगे, फिर आगे डिस्कस करना चाहूंगा मैं आपसे। वेरी गुड। अब कुछ क्वेश्चन लिखना चाहूंगा मैं, कुछ क्वेश्चंस के साथ बात करना चाहूंगा मैं दोस्तों आपसे, ऑफ और फ्रॉम के बारे में। किसके बारे में, ऑफ और फ्रॉम के बारे में। ठीक है, इन दोनों के बारे में डिस्कस करूंगा। नोट डाउन कर लिया क्या? वेरी गुड गाइस, नोट डाउन कर लिया था, बहुत अच्छे।
यही आपके छोटे छोटे, अब देखने को तो ये लगते हैं ये क्या टॉपिक करवा रहे हो, ठीक है, कंपटीशन की बात करो। अरे भाई ये कंपटीशन की ही बातें कर रहा हूं मैं, ठीक है। या आपको बातें छोटी लग रही हैं, बिल्कुल ही बेसिक बातें लगती हैं, कंपटीशन के अंदर यही बातें आपकी दिक्कत है कर देती हैं, ठीक है। छोटी छोटी बातों से ही ईट ईट से मिलकर ही बिल्डिंग बनती है क्या, या डायरेक्ट ही बिल्डिंग बन जाती है, बताओ। तो आप बोलेंगे कि भी ईट ईट से मिलकर ही आपकी बिल्डिंग बनती है, ठीक है। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, तब तक मैं आपके लिए कुछ 4-5 क्वेश्चन लिख देता हूँ। वेरी गुड फ्रेंड्स, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। आपसे उम्मीद की जाती है आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं उसको शेयर करेंगे क्लास को। वेरी गुड गाइस, आंसर देने की कोशिश करेंगे। ऑफ या फ्रॉम का ही यूज करना है, ठीक है। आप आंसर दें, शाबाश। आंसर देने की कोशिश करें, शाबाश। शाबाश, सॉल्व करें। ऑफ का और फ्रॉम का यूज करना है, ठीक है। अब बात ये आती है कि भी किसका यूज कहाँ करें, ठीक है। मन में एक बड़ा सवाल कि भी यूज किसका कहाँ करें, तो बता देता हूं। ऑफ का यूज आपका जब कोई बात सडनली हो या आपकी एक्सीडेंटल, ठीक।
जब आपकी बात कोई अचानक से सडनली हो या एक्सीडेंटली हो तो हम ऑफ का यूज करेंगे। फ्रॉम का यूज हम नेचुरल के लिए या आपका एक्सपेक्टेशन के लिए। ठीक है, किसी से एक्सपेक्ट किया जा रहा हो या वो एक नेचुरल बात हो तो हम फ्रॉम का यूज करना चाहेंगे। और ऑफ का यूज, ओ डबल एफ का यूज, आप सडनली कोई काम हो या एक्सीडेंटली कोई काम हो तो आप किसका यूज करना चाहेंगे? ऑफ का यूज, ओ डबल एफ का यूज करना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा मैं, इसी से स्टार्ट करता हूं। कीप द इलेक्ट्रिक वायर्स। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि भी करंट लग सकता है, क्या एक्सपेक्टेड है या आपका अचानक से कोई हो जाने वाला काम है? तो आप बोलेंगे एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली कोई काम हो जाने वाला काम है तो आप यहाँ ऑफ का यूज करेंगे। कीप ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। हो सकता है अचानक से करंट लग जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये कोई नेचुरल बात नहीं। नेक्स्ट है द लीव्स आर फॉलिंग डैश द ट्री। द लीव्स आर फॉलिंग डैश द ट्री। अब मेरे को बताओ, क्या ये कोई अचानक से होने वाला काम है या ये कोई एक नेचुरल है? तो आप बोलेंगे ये नेचुरल काम है एक। ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि तो आप इसमें फ्रॉम का यूज करना चाहेंगे। तो आप इसमें फ्रॉम का यूज करना चाहेंगे। द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है द गर्ल फेल द स्कूटर एंड गोट इंजर्ड। ठीक है, एंड गोट इंजर्ड। तो अब मेरे को बताओ, क्या ये कोई नेचुरल काम है या उसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हाँ ये तो गिरेगी, ये तो पक्का गिरेगी? ठीक, ये कोई एक अचानक से सडनली एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, तो आप इसमें ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है शी जम्प्ड द ग्राउंड। शी जम्प्ड डैश द ग्राउंड व्हेन शी सॉ द स्नेक बिसाइड या बिसाइड्स। आपको ये भी बताना है कि आप यहाँ बिसाइड का यूज करेंगे या बिसाइड्स का यूज करेंगे। ठीक, तो पहले तो आप यही बता देंगे कि यूज किसका करेंगे, तो आप इसमें बिसाइड का यूज करेंगे। मैं बता देता हूं, आपने तो बताया नहीं। ठीक है, कि इसमें किसका यूज करेंगे? बिसाइड। अब ऐसा कोई शिकारी ना बैठा हो प्लीज क्लास में कि जिसको ये नहीं पता कि ये बिसाइड का या बिसाइड्स का यूज क्यों करें। मैंने दोस्तों शायद अपनी लास्ट क्लास में ही या उससे लास्ट क्लास में मैंने ये डिस्कशन आपसे किया था। उम्मीद करता हूँ मैं इस बात की कि भी आप जरूर अच्छे से देखते हैं क्लास को। जिसको ये बात नहीं आ रही समझे, एक बार उस क्लास को प्लीज जरूर देखें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, सी जंप्ड डैश द ग्राउंड व्हेन शी सॉ स्नेक। अब ये बात अचानक से होने वाली बात है या आपकी कोई नेचुरल बात थी? तो आप बोलेंगे ये आपकी अचानक से होने वाली बात है। शी जंप्ड ऑफ। ठीक है, शी जंप्ड ऑफ द ग्राउंड व्हेन शी सॉ द स्नेक। ठीक है, या एक्सपेक्टेड है तो आप देखेंगे कि भी अचानक से होने वाला काम नहीं है ये। आपका कैसा काम है? एक्सपेक्टेड है कि जब वो स्नेक को देखेंगे तो क्या करेंगे? डर जाएंगे और क्या करेंगे? सी जंप्ड फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, जो दोस्त इसका ऑफ आंसर दे रहे थे मैंने इसलिए ऑफ लिखा। ठीक है, नेक्स्ट है द परफॉर्मर जंप्ड द हाईएस्ट बिल्डिंग इन फ्रंट ऑफ बिफोर द ऑडियंस। तो आपको बताना है पहले तो कि इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे या बिफोर का यूज करेंगे। वेरी गुड, एक बार जवाब देने की कोशिश करें। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि आप इसमें मैंने ये बात बताई थी कि जब बात किसकी हो? लिविंग की हो तो आप किसका यूज करेंगे? बिफोर का यूज करेंगे। ठीक है, जब बात नॉन लिविंग की हो तो इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। आपका ऑफ भी था इसमें साथ में। ठीक है, तो इसने बोला द परफॉर्मर जंप। अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है या उससे एक्सीडेंटली है? अब यदि ऑडियंस सामने बैठे हैं, देखने वाले बैठे हैं, तो उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ वो ऐसा करेगा। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर से जंप करेगा। तो इसलिए तो आप इसमें किसका यूज करना चाहेंगे? नेचुरल वाले का। और नेचुरल में किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का। आ रही है क्या बात समझ में? या ऐसा कोई दोस्त बैठा है जिसको ये बात नहीं आ रही समझ में? ठीक, आ रही है सभी को समझ में? ऑफ का ही यूज करेंगे क्योंकि इसमें ये काम अचानक से हुआ है। ठीक है, अचानक से उसने सांप देखा और वो जंप किया। ठीक है, ये आपकी बातें थी। आगे डिस्कस करना चाहेंगे
सॉरी गाइस, एक बार इसको नोट डाउन करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस की और डिस्कस करते हैं आपसे। अब एक ऐसी बात का डिस्कस करना चाहूंगा मैं आपसे जिसका आपने आज तक रट्टा लगाया है। ठीक है, रट्टे वाली बात यहाँ नहीं करनी, रट्टाफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, बस बात को समझना है। ठीक है, समझेंगे कब? जब अच्छे से ध्यान से क्लास को देखेंगे। तो यदि आप क्लास अच्छे से देखते नहीं है, ठीक है, और फिर बोलते हैं बात तो समझ में आती नहीं, ठीक है, तो ऐसा ही होगा। क्वेश्चन लिखता हूं मैं। मेरे साथ क्वेश्चन लिखेंगे, और जो दोस्त क्वेश्चन नहीं लिख रहे वो एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि क्लास को शेयर कर दें। वेरी गुड गाइज। देखो इधर देखो, ये कुछ क्वेश्चन हमने लिखे हैं, आपको बताना है कि क्या कोई एरर है। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, एरर है वो बताना है। बताओ एक बार मेरे को। ठीक, ये 5 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक, आपको एरर बताना है, क्या एरर है इसमें। ठीक, तो इससे पहले एक डिस्कशन, अब मैं यहां लिखता हूं, ये सेंटेंस ध्यान से देखें। ही रोट अ लेटर। क्या लिखा? ही रोट अ लेटर। अब आपने देखा कि ही आपका क्या है, एक नाउन है, मतलब प्रोनाउन है। रोट आपका क्या है, एक वर्ब है। और लेटर क्या है, ही रोट अ लेटर। तो आपने देखा एक नाउन है ये, और ये आपका किसका आंसर दे रहा है, ही रोट व्हाट का आंसर आपका। क्या आपने देखा कि ये आपका किसका आंसर दे रहा है, व्हाट का आंसर। ही रोट व्हाट अ लेटर। ठीक, किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो इससे एक बात पता चली, क्या यहां आपको प्रेपोजिशन की जरूरत है? क्या आपको यहाँ प्रेपोजिशन की जरूरत है? तो आप बोलेंगे प्रेपोजिशन की जरूरत यहाँ हमारे को नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आपने देखा कि भी व्हाट का आंसर चाहिए, तो व्हाट के आंसर के लिए हमारे को प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं। ठीक है, अब एक और सेंटेंस लिखता हूं। ही रोट अ पेन। इसमें प्रेपोजिशन की जरूरत है? वैसे देखें तो इसमें जरूरत है ही नहीं अपने को प्रेपोजिशन की। क्यों? क्योंकि ही रोट व्हाट अ पेन, उसने अ पेन लिखा है, ए पेन लिखा है, तो इसमें कोई जरूरत नहीं। यदि इसको हम एडजेक्टिव बनाना चाहें, आपका ये
जो लिखा हुआ है ये आपका एक नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। इसको हम एडजेक्टिव बनाना चाहें तो हम यहाँ प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसे मैं लिखूंगा ही रोट विद अ पेन, यदि मैं यहाँ विद का यूज करता हूँ, आपके एक प्रेपोजिशन का यूज करता हूँ, विद का यूज करता हूँ, तो आपकी ये आपका अब एक क्या बन जाता है, ही रोट विद अ पेन। तो आप देखेंगे ये ए पेन है जो आपका किसके बारे में डिस्कशन हुआ, इसके बारे में, तो ये क्या हो गया, ठीक है, आपका एडजेक्टिव का काम किया, ठीक है। तो उसी तरीके से कुछ इसमें डिस्कस करना चाहूंगा। हीना, ठीक है, हीना डिस्क्राइब अबाउट द इंसिडेंट, हीना डिस्क्राइब्ड व्हाट, हीना डिस्क्राइब्ड व्हाट, तो आपने बोला इंसिडेंट, तो यहाँ आपको अबाउट की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे लिख रखा है कि ही इन्वेस्टिगेटेड इन द मैटर, ही इन्वेस्टिगेटेड इन द मैटर, शी इन्वेस्टिगेटेड व्हाट द मैटर। यदि वो आपका व्हाट का आंसर दे रहा है तो आपको प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, माय टीम कंप्राइज्ड ऑफ 10 मेंबर्स, माय टीम कंप्राइज्ड व्हाट, तो आपने बोला 10 मेंबर्स, तो आपको यहाँ ऑफ की जरूरत नहीं है। शी अप्रोच्ड नियर, शी अप्रोच्ड नियर द डॉग, तो शी अप्रोच्ड व्हाट, तो आपका ये भी द डॉग, नियर की जरूरत नहीं है। वी शुड लव टू ईच अदर, अरे ये क्या बात हुई, टू का यूज, प्रेपोजिशन का यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस ही आपका अलग डिफरेंट वे में जा रहा है, तो आप इसमें भी टू का यूज नहीं करेंगे। अब बात ये आती है कि ये चीज रटवाई जाती है, ठीक है, कि भी इसके बाद यूज नहीं आएगा, इसके बाद नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, अपने को ये देखना है। यदि आपका व्हाट का हुम का आंसर दे रहा है तो आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद यदि आपको व्हाट और हुम का आंसर वो नहीं दे रहा है, एक वो एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम कर रहा है, तो आपका उसको एक प्रेपोजिशन की जरूरत है। तो इसीलिए हम यही बातें अपने को रटाई जाती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना।